नमस्कार दोस्तों। आज मैं चर्चा करूंगा कि रियल इस्टेट में अपने को क्यों काम करना चाहिए। कोई जैसे बेरोजगार आदमी है या कोई कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा है, वो रियल इस्टेट में क्यों काम करे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज सत्या सेन जी, रियल इस्टेट के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि रियल इस्टेट में सेक्टर में काम करने के क्या फायदे हैं। बहुत बताइए बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भंवर सर। धन्यवाद सर। देखिए अभी आप कोई भी काम कर रहे हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है वो मार्केट में ऐसा चल रहा है कि एक इनकम से अपना काम चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से अपना काम बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव तो प्लान करना ही करना चाहिए। तो अल्टरनेटिव जो प्लान करते हैं तो उसमें अपने बहुत सारे ऑप्शन है। अपन किसी इंश्योरेंस कंपनी से काम कर सकते हैं, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं, या किसी एफिलिएटेड मार्केटिंग में ऑनलाइन हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जहां से हर आदमी आपसे कनेक्ट होना चाहेगा। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है कि आपसे लोग इतना रिलेट ना करें। यदि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करें तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव अपना एक असर होता है। यदि एफिलिएटेड मार्केट में काम करते हैं तो उसका अपनी एक स्किल होनी चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जहां आप भी भविष्य में रहते हैं, आप भी ग्रोथ लेते हैं, और आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो लोग भी आपके साथ भविष्य आपके पास है कि आपको पता है कि डेवलपमेंट का आने वाला है, आपको पता है ग्रोथ कहाँ पे आने वाली है, तो लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो इससे आपका बेनिफिट है और उनका भी बेनिफिट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं साइड में रियल एस्टेट व्यापार तो करना ही करना चाहिए, इसमें किसी ना किसी तरह से आप घुसना ही चाहिए आपको। तो लोगों को ये भ्रम होता है कि जैसे हम घुस तो गए, उसके बाद में कंटिन्यू हमारा काम होगा नहीं होगा, किस सिटी में हमारा बेहतर काम होगा, तो उसके लिए उनको किस वे में काम करना चाहिए। देखिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब लोग रियल एस्टेट काम करते हैं तो सबसे एक कंफ्यूजन तो हमेशा रहता है। जब कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी रहती है, आपको हर महीने पैसा आ रहा है। और आप यदि बात करते हैं रियल एस्टेट की, तो वहाँ पे आपको अनसर्टेन रहती है कि व्यापार होगा या कोई व्यापार नहीं होगा। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे आपका ऐसा आपको लग नहीं रहा होगा कि आपको तुरंत, क्योंकि ऐसा सब्जी तो है नहीं या कोई छोटा मोटा व्यापार तो है नहीं कि आपको तुरंत अपने काम लेके स्टार्ट किया निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो टर्नओवर साइज है वो आपका बहुत बड़ा होता है। यानी आपका जो प्लॉट है, आपको प्लॉट है स्टार्टिंग 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से होता है। यदि मुझे किसी और व्यापार में 1 करोड़ टर्नओवर करना है तो मुझे लाखों कस्टमर चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको गिनती के 4-5 कस्टमर मिलके या 1-2 कस्टमर मिलके आपको करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं। तो आपका कम टाइम में, यदि आप कम लोगों को आपको टाइम देना पड़ेगा और आपका रिटर्न है वो आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। इसलिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और रही बात कि आपका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, तो ये एक ऐसा व्यापार है जहाँ पे लोग आपकी स्किल पे डिपेंड नहीं करते। जैसे मुझे यदि प्रॉपर्टी लेनी है तो, और आप एक प्रॉपर्टी दिलाने वाले, तो आपसे ज्यादा चिंता मेरे को है, क्योंकि मुझे अपने जीवन भर की कमाई 15-20 साल की कमाई मेरे को लगाना है। और कहीं से मेरे को मालूम चल गया कि भंवर सर रियल एस्टेट व्यापार करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा कि यार भंवर जी मेरे को बताओ कोई प्रॉपर्टी अच्छी है या नहीं है। और यदि आपकी चीज अच्छी है तो 100% आपसे लेने वाला हूँ।